शांतिपुर का रहस्यमयी कॉल, डर का सच। शांतिपुर एक ऐसा खूबसूरत शहर था जहां की गलियां हमेशा खुशियों और हंसी से चहकती रहती थीं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यहां एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था जिसने सबको डरा दिया था। जैसे ही सूरज ढलता, लोग डर के मारे अपने घरों के किवाड़ मजबूती से बंद कर लेते थे। इस डर की वजह थी एक खौफनाक सिलसिला जो हर रात शहर के लोगों को दहला रहा था। हर रात ठीक 12 बजे शहर के कुछ रैंडम लोगों के फोन की स्क्रीन अचानक जल उठती थी। लोग कांपते हाथों से कॉल उठाते, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी और डरावनी आवाज आती। वो रहस्यमयी आवाज धीरे से कहती, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और फिर कॉल कट जाता। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और दहशत बढ़ गई। चाय की दुकानों और मोहल्ले की चौपालों पर अब सिर्फ इसी भूतिया कॉल की चर्चा होती थी। लोग मानने लगे कि यह किसी अतृप्त आत्मा का काम है जो शहर का चैन छीनना चाहती है। बच्चे इतने डर गए थे कि वे रात में अकेले बाथरूम जाने से भी कतराने लगे थे। बड़ों ने तो डर के मारे अपने फोन स्विच ऑफ करना शुरू कर दिया ताकि कॉल ना आए। लेकिन इस खौफ के बीच 4 दोस्त थे जिन्हें डर से ज्यादा इस गुत्थी को सुलझाने की जिज्ञासा थी। आदित्य, सिया, विवान और मीरा खुद को जूनियर डिटेक्टिव्स कहते थे और केस सुलझाना पसंद करते थे। एक शाम आदित्य ने अपनी मेज पर रखे नक्शे पर हाथ मारते हुए एक योजना बनाई। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, दोस्तों, यह कोई भूत नहीं है, हर रहस्य का एक वैज्ञानिक कारण होता है। विवान, जो थोड़ा डरपोक था, उसने सहमते हुए पूछा कि अगर वो वाकई कोई साया हुआ तो क्या होगा। सिया ने विवान को चिढ़ाते हुए कहा कि तकनीक के जमाने में भूत फोन नहीं, इंसान करते हैं। चारों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी औपचारिक जांच शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने उन सभी लोगों की एक विस्तृत लिस्ट बनाई जिन्हें वो रहस्यमयी कॉल आई थी। जब उन्होंने डेटा का विश्लेषण किया तो उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। कॉल पूरे शहर में नहीं, बल्कि केवल शांति विहार कॉलोनी के कुछ खास घरों में ही आ रहे थे। यह उनके लिए पहला बड़ा सुराग था, जिससे उन्हें समझ आया कि अपराधी किसी खास जगह को निशाना बना रहा है। विवान ने गौर किया कि कॉल का समय एकदम सटीक था, ठीक रात के 12 बजे। न 1 सेकंड पहले न 1 सेकंड बाद, ये समय की एकदम सटीक गणना थी। आदित्य ने निष्कर्ष निकाला कि कॉल करने वाला किसी ऑटोमेटेड सिस्टम या टाइमर का इस्तेमाल कर रहा है। सिया ने अपनी कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर उन नंबरों को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो हैरान रह गई क्योंकि हर कॉल का नंबर अलग था, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल हो रही थी। सिया ने बताया कि यह कोई साधारण सिम नहीं, बल्कि वीओआईपी वॉइप तकनीक का इस्तेमाल था। वीओआईपी के जरिए कॉल करने वाला अपनी असली लोकेशन और पहचान को आसानी से छिपा सकता था। अब टीम को किसी ठोस सबूत की जरूरत थी, क्योंकि डिजिटल सुराग उन्हें कहीं नहीं ले जा रहे थे। एक रात चारों ने तय किया कि वे शांति विहार की गलियों में छिपकर निगरानी करेंगे। मीरा, जो अपनी फोटोग्राफी के लिए जानी जाती थी, एक पुरानी इमारत की छत पर चढ़ गई। उसने अपना जूम लेंस कैमरा तैयार रखा ताकि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को कैद कर सके। आधी रात का सन्नाटा था और गलियों में केवल हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी मीरा की पैनी नजर सड़क के कोने पर रुकी, जहां एक रहस्यमयी हलचल हुई। एक काली वैन धीरे से कॉलोनी के मुख्य गेट के पास आकर रुकी और इंजन बंद हो गया। वैन के शीशे पूरी तरह काले थे, जिससे अंदर बैठे लोगों का चेहरा दिखना नामुमकिन था। जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे वैन के अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी चमकने लगी। मीरा ने बिना समय गंवाए अपने कैमरे का शटर दबाया और उस पल को कैद कर लिया। उसने जूम लेंस का इस्तेमाल कर वैन की नंबर प्लेट की एक साफ तस्वीर ली। मीरा ने तुरंत नीचे खड़े आदित्य और बाकी टीम को हाथों के इशारे से सिग्नल दिया। आदित्य, सिया और विवान ने चुपके से वैन की गतिविधियों को नोट किया और वहां से खिसक गए। अगली सुबह चारों दोस्त अपनी सारी तस्वीरें और सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। शुरुआत में इंस्पेक्टर साहब ने इसे बच्चों का एक मामूली खेल समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब आदित्य ने उन्हें वैन की नंबर प्लेट दिखाई तो इंस्पेक्टर के चेहरे के भाव बदल गए। पुलिस की जांच में पता चला कि वो काली वैन वास्तव में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि किसी अपराधी का काम है। इंस्पेक्टर ने अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक गुप्त योजना तैयार की। अगली रात पुलिस की टीम ने शांति विहार के उसी कोने पर छिपकर इंतजार किया। ठीक 12 बजे वही काली वैन फिर से उसी जगह आकर रुकी और नीली रोशनी चमकी।
जैसे ही अपराधियों ने अपना काम शुरू किया, पुलिस ने चारों तरफ से वैन को घेर लिया। पुलिस ने जोर से चिल्लाकर वैन के अंदर मौजूद लोगों को सरेंडर करने को कहा। जब वैन का दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। अंदर कोई भूत नहीं, बल्कि 3 शातिर ठग बैठे थे जो घबराए हुए दिख रहे थे। उनके पास कई हाईटेक लैपटॉप, राउटर और कॉल स्पूफिंग डिवाइस रखे हुए थे। पुलिस ने तुरंत उन तीनों ठगों को हथकड़ियां पहनाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उन ठगों ने अपने घिनौने प्लान का पूरा सच उगल दिया। वे लोग इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल कर लोगों के मन में दहशत फैला रहे थे। उनका मकसद था कि लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग जाएं या मानसिक रूप से टूट जाएं। जब घर खाली हो जाते तो ये ठग वहां चोरी करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने मनोवैज्ञानिक डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर पूरे शहर को डराया था। जैसे ही यह खबर फैली, शांतिपुर के लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी की मुस्कान आ गई। जो लोग कल तक डर रहे थे, वे अब चारों नन्हे जासूसों की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। शहर में एक बड़ा जश्न मनाया गया और मेयर ने चारों बच्चों को सम्मानित करने का फैसला किया। मेयर ने उन्हें साहस पुरस्कार दिया, जिससे चारों की आंखों में गर्व की चमक थी। पत्रकारों ने जब आदित्य से उसके डर के बारे में पूछा तो उसने एक बहुत गहरी बात कही। आदित्य ने कहा कि डर सिर्फ दिमाग की उपज है और तर्क से इसे हराया जा सकता है। शांतिपुर अब वाकई शांतिपूर्ण हो गया था और लोग अब पहले से कहीं अधिक जागरूक और सतर्क थे।